भविष्य लिख दो, वो उसमें लिख के, और मंदिर होता है पूर्व और उत्तर के कॉर्नर में, तो उससे भी हमारी उस शिक्षा की पूर्ति। और दूसरा माँ ने सिखाया ये नींबू वाला, उसमें नींबू और पानी डाल के, अगर नींबू बैठ जाए और या नींबू 2 दिन के बाद, इसका मतलब वो निकल रही है, उससे सारे घर की एनर्जी, ठीक है, अभी ये तैर रहा है, यानी कि माँ ने बहुत चीजें, ये सिंबल भेजा है, अभी ये बना बना के भेज रहे हैं। माँ ने भी बहुत सारी पिक्चर्स निकाली है, क्योंकि माँ ने एक थी, मैंने एक सवाल किया था माँ से कि माँ हमारा मतलब स्वस्थ क्या है, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ कब होते हैं। तब माँ ने बताया था, जैसे गुरुजी आपने भी बताया था, कि तीनों शरीर का स्वस्थ होना पूर्ण, उसी चीज पे लेके फिर माँ से क्वेश्चन की कि माँ वो कैसे, हमारा शरीर ठीक है, हमारे 7 चक्र ठीक है, हमारा शरीर भी ठीक है, लेकिन अगर हमें टेंशन है तो हम स्वस्थ नहीं है। वो टेंशन अंदर मानसिक समस्या है। छोटे छोटे उपाय हैं जो मानसिक बहुत फायदा, सबको ये फायदा देंगे। जी वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक आंच का गिलास लीजिए, उसमें ये है, ये नींबू डाल दिया, इसको नेगेटिव, लेकिन जाता है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, उसको रख, ये खींच लेगा, 1 दिन में 2 दिन में इसका पानी भी सड़ जाता है और ये नींबू भी खराब हो जाता है। फिर नींबू फेंक दीजिए, ग्लास को धो के दूसरा पानी भर लीजिए, और फिर धीरे धीरे सारे घर की खींच ले रह जाएंगी ओनली। ये कीजिए इसके साउथ कॉर्नर में, पश्चिम और दक्षिण के कॉर्नर में आप इसको रखिए, से पता चल जाएगा। और ये पैसे का पिरामिड आप अपने मनी बैग में भी रख सकते हो। मैंने ये मंदिर में रखा हुआ है, मैंने ये इतना साइज निकलवा लिया था इसका, मैंने ये साइज निकलवा लिया था ये के लिए कि इसको परमानेंट मैं मंदिर में रखूंगी। और जो ये वाले को अभी मंदिर में रखा हुआ है, फिर बाद में अपने पर्स में या आपकी तिजोरी है, तिजोरी में आप रख लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हो आप वहां रख लीजिए। और इसको जैसे माँ ने बोला, सुमित भाई, अगर कांच के गिलास में पानी भर के नींबू डालते हैं, जहां पर नेगेटिविटी होगी ना वहां पर ये, और जहां पॉजिटिव नहीं लग जाएगा। जी ये कभी भी रख सकते हैं आप अभी भी अगर आपके घर में नींबू है तो आप गिलास भरिए, नींबू डालिए, अभी चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप सब प्राणी होगी या मैं भी जहाँ से हैं कि गुरुजी ने बोला है कि साधना करते वक्त एक पार्टिकुलर समय है, वही होना चाहिए, स्थान निश्चित होना चाहिए, और हमारी दिशा निश्चित होनी चाहिए। आप वहीं पर बैठकर जहां पर भी आप साधना करते हैं वहां पर इसको नींबू वाला प्रयोग जरूर कीजिए, उससे पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी वहां पे है जहाँ पे आप साधना कर रहे हैं। अगर वहां फुल एनर्जी है, ऐसे ही नींबू तैर रहा है, तो मतलब सब ठीक है। अगर थोड़ा या कुछ भी आप पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में भी डाल सकते हो, उससे पता चल जाएगा। माँ देंगी फिर उसको कैसे करना, हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी भी बता देंगे अपनी एनर्जी, सारी क्लासेस से इंक्रीज करना है। तो इसका मतलब
मतलब आपको आपसे करने की जरूरत है, तो वो आप करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। और इसका तो माँ अभी बता कर ही गई है। जब नींबू खराब हो जाता है तब आप उसका पानी भी बदल सकते हैं। गुरुजी मेरा इतना ही। अभी माँ ने वैसे तो बहुत, अभी तो मैंने ये प्रयोग किए हैं, और एक और मैंने प्रयोग किया है। आवाज सही है? सही आवाज सही नहीं आ रही। अच्छी आ रही है आवाज। हाँ, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। एक चीज और गुरु, कपड़े भर के लाने को, सॉरी 6:30 के बाद उसे और उससे समृद्धि, जो भी आपका किसी भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसकी प्राप्ति के सारे मार्ग खुल जाएंगे। छोटे छोटे उपाय और मैंने अभी माँ से नहीं सीखी है। माँ आप बताइए से सीखी है। अभी वो जय हो विजय हो साधना जब करते हैं, हम प्रियंका को जितने भी बताए हैं सारे जय हो विजय हो साधना के पीछे ही। जो भी क्रिया करोगे उसके साथ जय हो विजय हो साधना को, क्योंकि जय मतलब अपने को जीतना, अपने अंदर की शंका को जीतना है। तो सुबह उठकर जब साधना जब करते हैं तो उस समय हम लोग तो ऐसे अंगूठा लगाते हैं सबको, कहीं पर भी लाइक करते हैं ना, तो ये है। तो इस ऐसे जोड़े और ये दोनों ऐसे जोड़ ले। अब देखिए ये सामने से पिरामिड है, पीछे से आपको हाफ खुला हुआ जैसे कटा हुआ पिरामिड जैसे लगता है। तो इसे हम रखेंगे अपने हृदय के पास, क्योंकि हमारे इमोशंस जो है हमारे भावनाओं से ही हम, क्योंकि हमारी सोच से हमारी भावना बनती है, भावना हमें गिराती है, नहीं तो भावना हमें ऊंचा उठाती है। तो जब यहाँ रख करके हम अगर साधना करेंगे, ये दोनों शोल्डर लेवल ठीक रहेगा, सीधा रहेगा। और इस तरह से बैठकर अगर हम साधना करें, आप करके देखिए जय हो विजय हो साधना पिरामिड के साथ जो काम बोले इसके साथ एक साथ में हम जोड़ते हैं। साधना के बाद एक प्रार्थना करते हैं, आज के दिन मेरे साथ जो भी मिलते हैं, मेरे घर के लोग, मेरे बाहर के लोग जो भी हमसे मुलाकात करते हैं, मेरे कामयाबी के लिए मुझे अग्रसर कराते हैं, मेरे कामयाबी में आगे बढ़ने के लिए मुझे मदद करते हैं। कभी हमको गुरु ठीक से टीचर नहीं मिलती है। सिखाते हैं तो आपको शर्म रखना है, तब हम कह सकते हैं हाँ हम एक अच्छे शिष्य है, और कुछ नहीं। तो ये ऐसे पिरामिड का शेप में करें, हृदय में लगाए, और अपनी साधना के बाद ये प्रार्थना जरूर करें। और सबसे अहम बात है सब जगह पे धन्यवाद बोलना, हर काम के लिए धन्यवाद बोलना। ग्रेटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत बेहतरीन काम करती है। तो लास्ट में सभी को धन्यवाद, शुरुआत में धन्यवाद, ऊर्जा को बुला लेना है। ये ऊर्जा डबल रूप में हाथों से ही आपको उतर आएगी, क्योंकि दोनों अग्नि तत्वों को हम ऊपर उठा के रखे हैं, जोड़ रखे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे छाती पे लगा के जब हम कोई भी साधना करते हैं, साधना करने के बाद आपकी जो काम कामयाबी चाहिए, चाहे परीक्षा हो,
चाहे इंटरव्यू हो उसके लिए बात करिए, तो वो आपको तुरंत मिलेगा। हमारी एक बच्ची कभी कभी नहीं, हम चेन्नई सेंटर में काम करते थे, गायत्री केंद्र में। तो वहां पर एक बच्चों को हम पढ़ाते थे वहां पे फ्री में। आसपास के बच्चों को बुलाते थे, पढ़ाते थे। तो वहां पर एक बच्ची कभी स्पोर्ट्स में भाग नहीं ली, क्लास 1 से। क्लास स्कूल फाइनल था, अनिवार्य बना दिया था हर किसी को स्पोर्ट्स में भाग लेना है। वो हमको बोली मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ मैं तो कभी कोई स्पोर्ट्स में हमने भाग नहीं लिया है। तब उस समय हमने यही पिरामिड का उसे बताए थे। हम बोले इसे ऐसे करो, और जैसे ही स्पोर्ट्स में तुम्हारा नाम बुलाने होगा उसके 10 मिनट पहले मिस को बोल दो कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अपने क्लासरूम में जाके इसे बोलो, इसके साथ मैं जीत रही हूँ, जीत मेरा ही है, मैं जीत रही हूँ, जीत मेरा ही है, मैं अच्छी तरह से दौड़ रही हूँ। और शाम को वो बच्ची मेडल लेके आई मेरे पास दिखाने कि मैम जीवन में पहले बार मैं दौड़ी, पहले बार भाग ली स्पोर्ट्स में। जीवन में कभी कोई घर के बाहर भी मैं खेली नहीं हूँ, कोई खेल हमें चांस नहीं मिलता था। तो स्कूल में भी हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते थे कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो अपना आत्मविश्वास बढ़ाता है ये मुद्रा, इसको कहते हैं जीत मुद्रा। ये जीत मुद्रा हर जगह जीत लेके आती है, और ये हमारे पिरामिड है। तो बस पिरामिड ऐसे ही करें और जीवन को अपना धन्य बनाएं। मिट्टी के कटोरी में ही कपूर को जलाना है, मिट्टी की छोटी छोटी आती है ना उसी में जलाइए, क्योंकि मिट्टी अपना एक तत्व रखता है। तो हमें सब जगह पंच तत्व जिसको हमने सीखा, पांच ऐसे तत्वों को ही अपनाए। ऐसे दिए ऐसे दिए में ऐसे दिए लाती हूँ मिट्टी। हम्म। और नींबू भी आपका अगर बहुत सड़ जाता है, नींबू चेंज कर ले। बहुत नेगेटिविटी अगर माहौल दूषित रहता है, नींबू का पानी जो हेजी हो जाता है, रंग बदल जाता है, साफ नहीं रहेगा, अगला दिन पानी बदल ले सुबह। फिर अगर सुबह का शाम तक आपको हो जाता है, फिर रात को पानी भर के रख दे दूसरा। और नींबू जैसे खराब हो जाता है, नींबू को फेंक ले। आप देखिएगा, दीर्घ दिन करते 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 कुछ दिनों के अंदर, कम से कम 21 दिन लगातार करिए। 21 दिन में आपके माहौल में, आपके जीवन में, आपके साधना का क्रिया में, आपके काम करने के तरीके में, सब में उन्नति होगी। और लेवल अगर एनर्जी आपकी जितनी होती है, इंसान वही होता है, लेकिन उसकी जो परसेप्शन, जो सोच है, जो माइंडसेट है, वो आपके लेवल के अनुसार होता है। कोई रेस्पॉन्ड करते हैं तो कोई रिएक्ट कर जाते हैं, प्रतिक्रिया, तो कोई उसको प्रेम से समझाते हैं कोई बात को। यही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और प्रियंका जी। आपने बहुत अद्भुत जानकारी दी। वास्तव में अब ये इस राह में अद्भुत शक्ति होगी और सारे अपनी मनवांछित फल प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी। मैंने इस मुद्रा को किया है, आपको याद से बोलना इस बार में एग्जाम में साधना वो क्यों एक तो नाद अनुष्ठान साधना को पढ़ा तो कुछ भी मैं नहीं पाई। सिर्फ मैं एग्जाम देने की मुद्रा की वो बोला, मैं रही हूँ कि एक 3 घंटे के लिए बैठना मुश्किल होता है, मैंने खड़े होकर कर लिखा और एसिड भी खुद को नहीं चलता कितना लिख कर रही हूँ। अब अब जो पिछली बार जो साधना सिखाई थी, प्राण योग क्रिया नंबर 1, जिसमें 6 बार आपको सांस भर के ओम नमः शिवाय बोलना है और 6 बार आपको सांस पूरी बाहर निकाल के ओम नमः शिवाय बोलना है। उसके अद्भुत परिणाम मिले हैं। कुछ लोगों ने हमको मैसेज किए थे, वो लोग यदि उपस्थित हों यहाँ पर तो और अपने अनुभव, पिछली साधना के क्या रिजल्ट रहे, क्या परिणाम,
को परिणाम मिले बीमारियों में, बहुत सारी चीजों में, जिनमें एक हमारे हैं करुणागिरी जी। उन पति पत्नी दोनों ने ये प्राण योग क्रिया की थी और दोनों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। करुणागिरी आ चुके हैं, बिहार से हैं, प्राण योगी हैं, प्राण योग सेंटर चलाते हैं, सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं वहां पर भोपाल से। प्रणाम डॉक्टर साहब बनवाल जी। फिर से रिक्वेस्ट भेजिए। देखिए, परीक्षा के लिए किसी भी चीज अट्रैक्ट करने के लिए आपको दो चीज करनी होगी। एक तो जय हो विजय हो साधना भी उसके लिए बहुत अच्छी रिजल्ट है, और दूसरी आकर्षण साधना। आकर्षण विकर्षण साधना आप लोगों को सिखाया कुछ समय पहले। उसको साधना को करेंगे तो कोई भी चीज अट्रैक्ट करना चाहेंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी आपके जीवन में। और फिर से आप रिक्वेस्ट भेजिए। कोई और है जो जिसने ये साधना की हो, प्राण योग क्रिया नंबर 1, 6 6 बार ओम नमः शिवाय बोलने की सांस रोक कर, और परिणाम उनको मिले हो तो वे यहाँ शेयर कर सकते हैं अपने क्या रिजल्ट रहे। हमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इसके 1 सप्ताह में ही। और जो भी हमारे प्राण योगी हैं, नए लोग हैं, वो हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर अब आपको अपडेट भी देने पड़ेंगे। और सबसे पहले आपको जो भी प्राण योगी हैं, जो साधना करते हैं प्रतिदिन, सुबह सुबह करते हैं या शाम को करते हैं, दोनों समय करते हैं, वो अपनी अपडेट देंगे। अपडेट देने से आपकी साधना का कंटिन्यूटी आपकी बनी रहती है। साथ में ही दूसरी चीज ये है कि आपको प्रतिज्ञा भी लेनी है, 5 प्रतिज्ञाएं लेने हैं प्राण योग की जो है, हर दिन सवेरे शाम तक उसको पूरा होते हुए देखना है। साथ में ही जो भी अपडेट देंगे अपना, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्राण योग का उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। उनको प्राण योग में जो है उनको दीक्षित किया जाएगा। उनको जब अगला शिविर हमारा जल्दी से ही होगा, को आमंत्रित किया जाता है, और आमंत्रण के में उनको सर्टिफिकेट मिलेगा वहां पर। प्राण योग में दीक्षा समारोह होगा और उसके बाद वो प्राण योगी कहलाएंगे, और प्राण के माध्यम से वो अपनी प्राण योग की शिक्षा, इसकी जो उनका प्रचार प्रसार कर सकेंगे। उनका शक्तिपात होगा वहां पर अगले शिविर में। कृपया ये जरूर बता दें कि भाई कौन है वो प्राण योगी। वो चलिए, अच्छी बात है, विष्णु अग्रवाल अच्छा हो गया इनका इससे। चलिए, बहुत सारे लोग जो हैं, अभी वायरल फीवर चल रहा है, गले में ज्यादा तकलीफ वाले लोग अभी आजकल हमारे हैं, काफी मरीज आ रहे हैं ऐसे। अभी शाम के समय तो बहुत सारे मरीज ऐसे आए इनको गले में तकलीफ थी। तो गले के लिए बहुत अच्छी है। चलिए, और किसी भाई का कोई चीज ठीक हुई हो प्राण योग क्रिया नंबर 1 से? चलिए, आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन रहती है। चलिए, अच्छी बात है, आप साधना के शिखर पर अग्रसर हो रहे हैं बाबूलाल प्रजापति जी। ये गुजरात। अच्छा, गुप्ता जी आप भी साधना करिएगा, साधना करने से अद्भुत रिजल्ट मिलते हैं, सारी चीजें हमको जीवन में प्राप्त हो जाती हैं। अतुल लोधी जी क्या बोल रहे हैं? जी, अतुल जी। अतुल जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? स्किन कैंसर के लिए भोपाल आना पड़ेगा, जो भी हैं, कम से कम 1 सप्ताह के लिए। और बहुत अच्छी बात यह है कि अब आश्रम के पास ही
जो भी बाहर के लोग हैं जो आते हैं, उनके रहने खाने का क्या उत्तम प्रबंध हो गया है। तो वो आ सकते हैं यहाँ पर भोपाल में, उनको रहने की समुचित व्यवस्था कर दी गई है। और भोजन का भी अच्छा प्रबंध हो गया, और साधना भी सिखाई जाएगी आपको। साथ में ही आपको उपचार भी होगा। उपचार के लिए आप भोपाल भी आ सकते हैं आप लोग, कभी भी फोन करके पता करके कि हम भोपाल में उपलब्ध हैं या नहीं है। तो प्रश्न तो पूछ सकते हैं। वैसे समय तो आज हो चुका है। देखिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा तो यही है, आप इसको करिए। पूरी लंबी गहरी सांस भरिए। हार्ट के लिए भी बताएंगे, इसमें प्राण योग हैं बहुत सारी। हार्ट हृदय शक्ति विकासक प्राण योग क्रिया भी है, वो भी बताएंगे। इसमें बहुत सारी क्रियाएं आएंगी, इसमें 100 करीब क्रियाएं। तो उसके लिए उसके क्या लिए करना है? उसके लिए शंख मुद्रा होती है, शंख मुद्रा, हाँ जी, हाँ जी। है ना। इसको कराइए तो वो थोड़ी सी आवाज उसकी आ रही है, मतलब उसका स्वर यंत्र हम्म। तो है, उसके अंग तो हैं। तो वो 2-3 महीने कंटिन्यू करेगी, आधा आधा घंटे, कभी भी किसी भी समय, तो उसकी हम्म। आवाज मुमकिन है आ जाए। ठीक है गुरु जी। और एक कौन सी थी? जीबीएस। जीबीएस की प्रॉब्लम है एक। चलिए, तो वो तो आना पड़ेगा उनके लिए। वहीं आना पड़ेगा भोपाल में? जी ठीक है जी, हाँ सर। भोपाल में जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये ठीक रमेश है। चंद जी, किसी ने ग्रुप से कोई नहीं हटाया, कुछ मिस्टेक हुई होगी इसलिए हट गए होंगे आप लोग। फिर से जोड़ लेंगे, कोई नहीं हटाता किसी को, है ना। ग्रुप ठीक है से कोई सर। किसी को नहीं हटाता है। कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण हट गए होंगे आप लोग, से जोड़ दिया जाएगा, है ना। लीवर इन्फेक्शन के लिए वही कराइए सबसे अच्छा। लीवर इन्फेक्शन के लिए एक काम करिए, जो मिट्टी होती है ना, खेत की मिट्टी का हम प्रयोग बता चुके हैं आपके लिए। कोई भी अंग खराब हो गया हो, कहीं का भी इन्फेक्शन हो गया हो, मिट्टी ठीक कर देती है। वो मिट्टी को ले आइए। खेत की ना हो, मेड़ की हो, नदी किनारे की हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आप 1 फीट ऊपर की हटा दें यदि मेड़ की है तो, क्योंकि रासायनिक खाद आज के समय केमिकल प्रयोग करते हैं तो उससे नुकसान हो जाता है। मिट्टी अद्भुत है, जादू की तरह काम करती है। किसी भी सांप काटा भी ठीक हो जाता है। उसका प्रयोग कैसे करना है, उसको ले आइए, धूप में सुखा लीजिए, बारीक बारीक टुकड़ों में कर लीजिए, कूट पीस लीजिए उसको। और जब यदि सवेरे लगाना है तो रात में मिट पानी में डाल दें। और पानी में डालने के बाद उसको टच मत करें, छोड़ दें उसको। और सवेरे पेट पे यदि लगाना तो एक सूती कपड़ा पेट पर रखें, और उसके बाद उसको मिट्टी को उस पर थप तोड़ दें, उस पर लगा दें, मोटी पर लगा दें। और 10-20 शुरुआत में जैसे ही गर्म हो जाए मिट्टी, तो तुरंत उसको हटा दें। 20 मिनट में शुरुआत में गर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद उसको फिर बदल दीजिए। पहले दिन में आपको 3-4 बार बदलनी पड़ेगी। पहले दिन जैसे ही आप बदलोगे ना, तो पहले ही दिन आप देखोगे कि आपका अद्भुत रिजल्ट आ गए। हाँ, किसी भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं मिट्टी का प्रयोग, कहीं भी किसी समस्या में आप कर सकते हैं उसका। पहले दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, फर्स्ट डे में ही। कुछ दिन कर दीजिए, 4-5 दिन, ठीक हो जाता है पूर्ण रूप से व्यक्ति मिट्टी से। अद्भुत गर्म हो जाए जैसे, तो मिट्टी को हटाते जाएंगे तुरंत, तो फिर नहीं की जगह पर। ये ध्यान रखें विशेष रूप से। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं मिट्टी के। तो और साथ में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है,
हार्ट में नहीं, मिट्टी में कुछ नहीं मिलाना है, मिट्टी अपने आप में पूर्ण होती है। नदी के किनारे की मिट्टी लीजिए और हर जगह उपलब्ध हो जाती है। सब बीमारियां मिट्टी से ठीक हो जाती हैं। मिट्टी पे नंगे पैर चलिए, डायबिटीज बीपी सब ठीक हो जाएगा। हफ्ते एक सप्ताह लगेगा, अद्भुत एनर्जी आ जाएगी आपकी। अद्भुत है, माँ है हमारी मिट्टी। अद्भुत सब चीजें होती हैं उसमें, खट्टे फल भी, मीठे फल भी, सब चीजें। वनस्पतियां नाना प्रकार की, नाना प्रकार की फसलें, नाना प्रकार के फल फ्रूट्स। उससे हमने दूरी बना ली, सबसे बड़ी चीज हम ये है। स्किन पे रख लीजिए मिट्टी, हर चीज। 13,000 करीब बीमारियां उस समय खोजी गई थी, जब वर्ल्ड जस्ट ने, गांधी जी के गुरु, उन्होंने पुस्तक लिखी थी रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। तो वो, उसमें उन्होंने कहा था कि 10,000 बीमारियां सिर्फ मिट्टी से ठीक हो जाती हैं। और मिट्टी का प्रयोग तो अद्भुत है, आप करेंगे। हमने मिट्टी से दूरी बना ली, माँ से दूरी बना ली, अपने नंगे पैर कभी चलते नहीं मिट्टी में कभी सोते नहीं, हर जगह टाइल्स लगा लिए, चप्पल पहन के चलते हर जगह। इसलिए सब बीमारियां हो रही। जानवर हुए, आदिवासी हुए, कभी नहीं सुनोगे आपकी आदिवासी को हार्ट अटैक हुआ है, डायबिटीज आई। जीव जंतु कभी, क्योंकि जब मिट्टी के संपर्क में रहते हैं। आप प्रयोग करना है आज, आप नीचे सो जाइए, नीचे अब फर्श पे, पलंग पे मत सोइए। देखिए सवेरे आप उठेंगे बिल्कुल स्वस्थ, तरोताजा। और 7 बजे यदि नींद खुलती थी तो 5 बजे सो के उठ जाएंगे, 6 बजे नींद खुल जाएगी, एकदम दिन भर फ्रेश रहेंगे। तो मिट्टी के संपर्क में हम लोग को आना पड़ेगा, अपनी जमीन से जुड़ना पड़ेगा। एक और मेरे पास है, आप भी आदिवासियों का जैसे, हम तो ये कहते हैं कि देखिए, जीव जंतु हमें सबसे अच्छे सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं हमको। हम गटागट गटागट पानी पीते इसलिए बीमार रहते। चिड़िया को पानी पीते हुए देखिए, एक सिप लेगी, ऊपर हो करेगी मुंह, थोड़ी देर रुकेगी, फिर दूसरी सिप लेगी। और खाना खाने के बाद कभी पक्षी पानी नहीं पीते, थोड़ी देर बाद पानी पीते हैं, और धीरे धीरे करके पीते हैं। हम गटागट गटागट पीते हैं एक साथ में, इसलिए बीमारियां होती हैं हमको। सिप ले लेके पीजिए, पीजिए। पानी को चार्ज करने की विधि, कई गुना पावरफुल हो जाएगा पानी, आपके उससे दोष दूर हो जाएंगे। वो प्राण योग में सिखाएंगे भोजन को चार्ज करने की विधि क्या है, आपको बेड पलंग को चार्ज करने की विधि क्या है, पानी को चार्ज करने की विधि क्या है। वो सब आपको साइंटिफिक तरीके से बताएंगे, वैज्ञानिक प्रयोगों के साथ में ही। दौरे की समस्या तो यहाँ भोपाल लाना पड़ेगा, तो उसको ठीक हो जाते हैं दौरे। एक जड़ी बूटी रहती है, वो सूंघाते हैं 3 बार, सूंघाने के बाद उसके दौरे हमेशा को ठीक हो जाते हैं मिर्गी के। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रयोग अभी प्राण योग ने के माध्यम से हम लोगों ने सफलतापूर्वक कर लिए हैं। बांझपन जो था, बांझपन में अभी बहुत सारे प्रयोग हुए, जिनमें अभी 4 महिलाओं को पुत्रों की प्राप्ति, संतानों की प्राप्ति हुई है। अभी 5वीं महिला पे प्रयोग चल रहा है। बाल उगाने की प्रक्रिया में हम लोग सफल हो गए हैं। गाल वगैरह की पथरी निकालने में सफल हो गए हैं। फिर हाथी पांव को ठीक करने की प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं। और बचपन से ही हाथ पैर जो उठते नहीं है वो ठीक होने लगे हैं। माइग्रेन और मिर्गी को पहले ही ठीक कर चुके थे। आंखों की रोशनी यदि थोड़ी बहुत बची है तो उसको पूर्ण करने में ठीक हो, सफल हो चुके हैं। व्यक्ति सुन नहीं पाता तो एक बार में ही सुनने लगता है, वो भी ठीक करने लगे हैं। अस्थमा जैसी बीमारी को ठीक करने लगे, किडनी के क्रेटेनाइन ठीक होने लगे हैं। अभी बहुत सारे हमारे के बैनवाल जी ने भी किडनी के पेशेंट पे प्रयोग किया, और दवाइयों का वो भी ठीक हो गया। तो ये बहुत सारे प्रयोग, बाल उगाने की यहाँ से दवाइयाँ देते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी, आयुर्वेदिक वो लगानी पड़ती है बालों में, रात को सोते समय उगाते हैं बाल। कितनी भी आयु के बाल हों उगाते हैं, 60-65 साल तक उगाते हैं। और प्रयोग सफल होते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें सफल हो चुकी हैं जो आगे स्वाभाविक क्रांति लाएंगी समाज में। और बहुत जबरदस्त प्राण योग पूरे विश्व में बहुत जल्दी फैलेगा, क्योंकि प्राण योग के योगियों के पास वो चीजें होंगी जो शायद किसी के पास नहीं।
जा रही है। तो हम चाहते हैं कि एक क्लास ऐसी शुरू की जाए जिससे हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और उसका भारत फिर से विश्व गुरु बने, हमारा ज्ञान दुनिया के देशों में फैले। इसके लिए फिर एक हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम तो बताएंगे ही, साथ में आप लोगों का भी, आप लोगों की मदद लेंगे, और जाने माने देश भर के या विदेशों के भी जो विशेषज्ञ हैं इनमें वो भी अपना व्याख्यान देंगे। तो आज सभी प्राण योगियों का फिर से हृदय से धन्यवाद करते हुए